कर्मा एक सबसे मिसअंडरस्टूड वर्ड है स्पिरिचुअलिटी में। नमस्ते, जय श्री हरि। मेरा नाम है जय ओम दबे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मिसअंडरस्टूड वर्ड के बारे में। लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब पनिशमेंट है, पास्ट लाइफ का बदला है या फिर किसी कॉस्मिक जज का सिस्टम है जो आपको पनिश कर रहा है गलतियों के लिए। लेकिन ये सब गलत है। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट। आप नोट कर लीजिए, कर्मा इज फिजिक्स। और जब ये समझ आ जाए, आपकी पूरी लाइफ जो है वो शिफ्ट होने लगती है। मान लीजिए कि आप एक पत्थर फेंकते हो एक समंदर में, वो डूबता है। वो क्यों डूबता है? क्योंकि आपने कुछ गलत किया? नहीं, क्योंकि ग्रेविटी का लॉ है। पत्थर का डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूबेगा ही। ये पनिशमेंट नहीं है, ये फिजिक्स है। ठीक उसी तरह कर्मा भी एक नेचुरल लॉ है। कोज और इफेक्ट, एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ स्पिरिचुअलिटी में अप्लाई होता है। जब आप कुछ करते हो, एक एनर्जी मोशन में आती है और वो एनर्जी वापस आपके पास आ जाती है। ये कॉस्मिक रिवेंज नहीं है, ये एनर्जी का फ्लो है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजल्ट्स को इग्नोर कर दो। इसका मतलब है कि आप रिजल्ट्स की अटैचमेंट्स या एक्सपेक्टेशन से मत जुड़ो, क्योंकि रिजल्ट्स आपके हाथ में है ही नहीं। रिजल्ट्स कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। उसमें टाइमिंग है, दूसरे लोगों के कर्मा है, यूनिवर्सल फ्लो भी है। लेकिन आपके एक्शंस वो तो आपके हाथ में ही है। और वो एक्शंस एक सीड प्लांट करता है और उस सीड का फ्रूट आएगा, जरूर आएगा। लेकिन कब आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है, लोग कहते हैं तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो अच्छा किया है ना। यहाँ पे पास्ट कर्मा का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। उपनिषद कहती है संचिता, प्रारब्धा, क्रियमान, ये तीन टाइप के मेजर कर्मास होते हैं। संचिता मतलब एक्यूमुलेटेड कर्मा जो लाइफ टाइम से पाइल अप हो रहा है, जैसे कि एक बैंक बैलेंस। प्रारब्ध मतलब ये करंट लाइफ में उस एक्यूमुलेटेड कर्मा के रिसोर्सेज में से आपको एक्सपीरियंस करना है इस लाइफ टाइम में। वो है प्रारब्ध कर्मा जो ऑलरेडी मोशन में आ चुका है, जैसे एक एरो जो बो से निकल चुका है। अब वो टारगेट तक जाएगा ही जाएगा। और क्रियामान मतलब आपके करंट एक्शंस जो अभी आप कर रहे हो, जो फ्यूचर के सीड्स अभी प्लांट कर रहे हो। तो जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो नेसेसरीली आपके इस लाइफ में के गलत कर्मा का रिजल्ट नहीं होगा। वो आपके प्रारब्ध कर्मा का रिजल्ट भी हो सकता है जो पास्ट से आपके साथ आ रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप विक्टिम नहीं हो। आपको कभी ये नहीं मानना है। आपके पास चॉइस है, आपके पास एजेंसी है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस सिचुएशन से क्या सीखने मिला है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है। यही है फ्री विल, है ना। यही तो साधना है। पतंजलि योग सूत्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लेश कहते हैं। और पंच क्लेश यानी कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवाशा शामिल है। ये 5 मेंटल अफ्लिक्शंस है जो कर्मा क्रिएट करते हैं। अविद्या मतलब सिंपल इग्नोरेंस, अपने पूरे ट्रू नेचर को ना जानना। अस्मिता मतलब ईगो, मैं अलग हूं मेंटालिटी, है ना। राग मतलब अटैचमेंट, चीजों को पकड़ना। द्वेष मतलब एवर्जन, चीजों से भागना। और अभिनिवेशा मतलब फियर ऑफ डेथ, इनसिक्योरिटी। जब आप इन 5 क्लेश से काम करते हो तो आपका कर्मा बाइंड हो जाता है, वो आपको कार्मिक साइकिल में फंसा देता है। लेकिन जब आप अवेयरनेस से काम करते हो, जब आप विटनेस बन जाते हो और अपने एक्शंस आप विटनेस बन के लेते हो, तो आपका कर्मा नॉन बाइंडिंग हो जाता है। मतलब आप एक्ट तो कर रहे हो लेकिन अटैचमेंट नहीं है आप में। सीड प्लांट हो रहा है लेकिन आपको उसके फ्रूट का डेस्परेशन नहीं है। यही एक की है जो आपको मोक्ष की तरफ का पहला स्टेप लेने के लिए सिखाती है। और अब के दिनों में तो मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही वैलिडेट कर रही है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कहते हैं कि योर थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग्स, योर फीलिंग्स क्रिएट्स योर एक्शंस, योर एक्शन क्रिएट्स योर रिजल्ट्स। और ये साइकिल है। और अगर आप इस साइकिल में कॉन्शियसली इंटरवीन कर सको तो आप अपनी रियलिटी को भी शिफ्ट कर सकते हो। ये एग्जैक्टली कर्मा का मैकेनिज्म ही है। आपके संस्कारास,
आपके मेंटल पैटर्न्स वो आपके एक्शंस को ड्राइव करते हैं, और आपके एक्शंस आपके एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस फिर से आपके संस्कारास को रीइंफोर्स करते हैं। ये लूप है, और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक आप इसमें कॉन्शियसली नहीं आ जाते हैं। तो कर्म से मुक्ति मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें। कर्म से मुक्ति का मतलब ये है कि आप अवेयरनेस से करो, जो भी करो आप प्रेजेंस में रहो, आप अपने एक्शंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करो विदाउट ब्लेमिंग, विदाउट विक्टिमहुड, विदाउट रिसेंटमेंट। और ये मैच्योरिटी है, ये स्पिरिचुअल एडल्टहुड है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हो, जैसे बार बार गलत रिलेशनशिप्स, बार बार फाइनेंशियल लॉसेस, बार बार हेल्थ इश्यूज, तो सबसे पहले ये समझो कि ये पैटर्न है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके किसी डीप रूटेड संस्कारास का रिजल्ट है। तो पहला काम है सेल्फ इंक्वायरी। जर्नलिंग अभी ही स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने आप से पूछो, ये पैटर्न कब स्टार्ट हुआ, किस इंसिडेंट्स के बाद स्टार्ट हुआ, मेरे इस सिचुएशन में एग्जैक्ट रोल क्या है, मैं कौन से थॉट्स रिपीट कर रहा हूँ, कौन से बिलीफ्स अभी तक मैं कैरी करके चल रहा हूँ। फिर सेकंड स्टेप है संस्कारास को डिसॉल्व करना, और ये सिर्फ मेडिटेशन से ही पॉसिबल हो सकता है। सीटिंग मेडिटेशन करना है, ब्रेथ अवेयरनेस करना है, विपस्सना करना है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू आप वो करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को विटनेस करते हो विदाउट रिएक्टिंग, तो उनकी पावर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो ऑटोमेटिक नहीं रहते, और आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस बन जाते हो। और जब आप कॉन्शियस बन जाते हो तो आपके एक्शंस भी कॉन्शियस हो जाते हैं, और कॉन्शियस एक्शंस अटैचमेंट से बाइंडिंग नहीं होते। तीसरा स्टेप हमें ये करना है कि कर्म योगा के ऊपर फोकस करना है, सेल्फलेस एक्शंस लेनी है। सेवा, जब आप अपने ईगो से डिटैच होकर काम करते हो, जब आपका एक्शन एक ऑफरिंग बन जाता है इंस्टेड ऑफ एक ट्रांजैक्शन, तो वो कर्म न्यूट्रलाइजिंग हो जाता है। आपके पुराने नेगेटिव कर्मास बैलेंस आउट होते हैं ये करने से। ये एल्केमी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब रेमेडीज की यहाँ पे बात करें, जो सात्विक है, जो योगिक है, और जो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ टाइम में कर सके, उनमें पहला जो है वो है आसन प्रैक्टिस, स्पेशली ग्राउंडिंग आसनास, जैसे कि ताड़ासना हो गया, वृक्षासना हो गया, मलासना हो गया। क्योंकि जब आप फिजिकली ग्राउंडेड हो जाते हो तो आपका मेंटल रेस्टलेसनेस कम हो जाता है, आपके स्कैटर्ड थॉट्स सेटल हो जाते हैं। रोज सुबह 10 से 15 मिनट ये आसनास करो, इससे आपकी नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट होती है। और दूसरी जो रेमेडी है वो है प्राणायाम। अनुलोम विलोम करिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, ये बहुत 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 जरूरी है। ये दोनों नाड़ी इसको बैलेंस करते हैं, ईडा और पिंगला, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को सिंक करती हैं। जब ये दोनों बैलेंस्ड होती हैं तो आपके डिसीजंस ज्यादा क्लियर होने लगते हैं, आपकी थिंकिंग ज्यादा शार्प हो जाती है, और आपका इमोशनल रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। रोज 10 से 15 मिनट बिना फेल हुए ये प्राणायाम जरूर करिए। तीसरा है मेडिटेशन, लेकिन सिर्फ सीटिंग मेडिटेशन नहीं, वॉकिंग मेडिटेशन भी करें, ईटिंग मेडिटेशन भी करें। इसका मतलब क्या है? वॉकिंग मेडिटेशन, ईटिंग मेडिटेशन, हो सकता है आपने ये सब पहली बार सुना हो। मतलब बहुत साफ है, हर एक्शन को एक मेडिटेशन बना दो। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, उसमें ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ना तो आपको टीवी देखना है, ना तो फोन देखना है, ना तो कुछ रीड करना है ना। पूरा फोकस जो है वो पूरी तरह से 100% कॉन्सेंट्रेटेड इन योर फूड दैट यू आर गोइंग टू ईट, राइट। जब आप वॉक कर रहे हो तो सिर्फ वॉक करो, अपने फीट की मूवमेंट्स को फील करें, अपनी ब्रेथ को नोटिस करें, अपने पूरे बॉडी को स्कैन करके चले। ये माइंडफुलनेस है, ये कर्म को कॉन्शियसनेस बनाता है ना। चौथा यानी कि फोर्थ रेमेडी जो है वो है लाइफस्टाइल अलाइनमेंट, बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस, इसका मतलब सेलिबेसी नहीं है, प्लीज नोट करिएगा। इसका मतलब है एनर्जी की कंजर्वेशन, है ना। अपनी एनर्जी को वाइजली यूज करना, लेट नाइट से बचना है, जंक फूड से बचना है, मीनिंगलेस स्क्रोलिंग से भी बचना है, गॉसिप से तो सबसे ज्यादा बचना है, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। और जब आपकी एनर्जी स्कैटर्ड होती है तो आपके कर्मास भी स्कैटर्ड होने लगते हैं।
फोकस चाहिए आपके पूरे रूटीन में, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फिफ्थ रेमेडी है वास्तु अलाइनमेंट। अगर आपका घर का एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब है तो वो भी आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट जरूर करेगा। नॉर्थ ईस्ट अपने घर में जहां भी है वो उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को क्लियर रखो, क्लीन रखो, क्लटर फ्री रखो। साउथ वेस्ट में हैवी फर्नीचर रखो स्टेबिलिटी के लिए। ईस्ट में लाइट को आने दो फ्रेश एनर्जी के लिए। ये स्मॉल चेंजेस आपके मेंटल क्लैरिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। और लास्ट, एक सिंपल अफर्मेशन जो रोज आप मिरर के सामने खड़े होके बोल सकते हैं, प्रेफरेबली अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आपका माइंड फ्रेश हो। आपको बोलना यह है कि मैं अपने एक्शंस का जिम्मेदार हूं या की जिम्मेदार हूं। मैं अपने रिएक्शंस को कॉन्शियसली चूज करता हूं या करती हूं। मैं अपने कर्मा से सीखता हूं या सीखती हूं। विक्टिम नहीं बनता हूं या विक्टिम नहीं बनती हूं। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सीड प्लांट करेगा और धीरे 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 ये आपके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस को शिफ्ट करेगा। समझो, कर्मा एक पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक लर्निंग सिस्टम है। यूनिवर्स आपको पनिश नहीं कर रहा है, यूनिवर्स आपको टीच कर रहा है। हर सिचुएशन एक लेसन है, हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिफाइन करने की, अपने कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने की। जब ये माइंडसेट आपका हो जाए तो विक्टिमहुड खत्म हो जाता है, ब्लेम खत्म हो जाता है और आपकी लाइफ अपने आप में एक साधना बन जाती है। तो अगली बार जब भी कुछ बुरा हो आपके साथ तो ये मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो। इंस्टेड ऑफ दैट ये पूछो कि ये सिचुएशन से मुझे सीखना क्या मिल रहा है ना। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं इससे कैसे इवॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ये शिफ्ट, ये जो इंक्वायरी है, यही मोक्ष की तरफ का पहला कदम होता है। कर्मा साइकिल से बाहर निकलना पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन वो एस्केपिज्म से नहीं होगा, मैजिक से नहीं होगा, टोटके या जादू से नहीं होगा। वो अवेयरनेस से होगा, प्रैक्टिस से होगा और डिसिप्लिन से होगा। ये जर्नी है, ये मैराथन है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, कमिटमेंट आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपने कार्मिक पैटर्न्स को डिसॉल्व करना चाहते हो तो ये टूल्स आपके पास अवेलेबल है, ये विजडम आपके पास अवेलेबल है। बस आपको एक ही चीज चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। बस कंसिस्टेंसी चाहिए और बस सरेंडर चाहिए। और फिर देखिए, स्लोली एंड स्टेडीली आप अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि कर्मा आपकी डेस्टिनी नहीं है, कर्मा आपका टूल है। और जब आप इस टूल को मास्टरी से यूज करना सीख जाते हो तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हो, खुद ही, विक्टिम नहीं। आज के लिए इस बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही विजडम पैक्ड वीडियो में बस इतना ही। लेकिन ऐसे ही विजडम पैक्ड वीडियो के साथ अगली बार मैं आपसे वापस मिलूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। किसी ऐसे इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे भी आपका कर्मा बनता है। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं रिलेटेड टू व्हाटएवर वी स्पोक इन दिस वीडियो, राइट। अगली बार मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि फ्रॉम जय ओम दवे।